नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने के अंदर इस समय पर जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे खेत के अंदर पोका बोइंग का भी असर देखने को मिल रहा है और जो कीट हैं इसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या प्रयोग करा जाए कि भाई कीटों का खात्मा भी हो जाए और जो है हमारा फंगस का खात्मा भी खेत के अंदर से हो जाए और गन्ना जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करना शुरू कर दे। तो ऐसे कौन से टेक्निकल का, ऐसी कौन सी दवाई का जो उपयोग है वो हमें अपने खेत के अंदर करना चाहिए, जिससे कि दोनों चीज़ों से बच करके गन्ना अच्छी तरीके से पहले के जैसा ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें एक अच्छे फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी, एक अच्छे कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी और एक अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ खेत के अंदर जो है नमी लगातार होनी चाहिए। अगर खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो किसान भाइयों अच्छी जो पैदावार है वो हमारे गन्ने की फसल हमें निकाल करके नहीं दे पाएगी। तो सबसे पहले यदि मैं सही ठीक ठाक एक अच्छे फंगीसाइड की बात करूं तो देखिए, नॉर्मल में तो रहता है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP और अच्छों में रहता है किसान भाइयों अमिस्टार टॉप, जो सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिलता है। तो दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। देखिए, ये रहता है अपने बजट के ऊपर कैरी करता है। बजट के ऊपर मतलब ये कि अगर थायोफिनेट मिथाइल की हम बात करें तो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तब जाकर के ये फंगस का कंट्रोल जो है हमारे गन्ने की फसल के ऊपर करता है। और अगर हम बात करें एम्प्लीगो की, जो माफ़ी चाहूँगा अमिस्टार टॉप की, जो अमिस्टार टॉप फंगीसाइड है, ये बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है। अगर इसकी हम बात कर लें तो इसकी मात्रा आपको लेनी होती है 200 से 250 ग्राम के आसपास, 200 से 250 ml के आसपास। जब आप इसे लेंगे और इसका स्प्रे हम करते हैं तो इससे हमारे गन्ने की फसल के ऊपर किसी भी तरह की फंगस का अटैक क्यों ना हो, उस फंगस को ये काफ़ी अच्छी तरीके से किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है। बहुत बढ़िया जो रिजल्ट हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कीटनाशक। भाई कीटनाशक में हम कौन सा ले सकते हैं? तो कीटनाशक में देखिए CTPR का जो उपयोग है मुख्यतः जो है ज़्यादातर किसान भाई लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसे ना लेना चाहें तो इसकी जगह किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड जो 70% में देखने को मिलता है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसकी जगह पर किसान भाई यदि आप चाहते हैं तो आप एम्प्लीगो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो सिंजेंटा कंपनी का ही आता है। इसके अंदर 2 टेक्निकल हमें देखने को मिल जाते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया कमाल का रिजल्ट हमारे गन्ने की फसल के ऊपर देखने को मिल जाता है। इसकी यदि मैं डोज की बात करूँ तो इसकी मात्रा भी 200 से 250 ml के आसपास आपको लेनी है और आप इसे भी अमिस्टार टॉप के अंदर ही मिला सकते हैं। दोनों को एक साथ मिला करके यदि हम अपने गन्ने की फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो कीटों का खात्मा भी हो जाता है और किसान भैया फंगस का खात्मा भी अच्छी तरीके से हो जाता है। और जब इन दोनों को हम एक साथ स्प्रे करते हैं तो इससे हमारे जो गन्ने की ग्रोथ है वो भी किसान भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होकर चलती है। बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। यदि इसके अंदर किसान भाइयों आप जो है NPK 19-19-19 भी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। उसके भी कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर NPK नहीं मिला सकते, तो NPK भी आप इसके अंदर मिलाएंगे तब भी आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अमिस्टार टॉप ले लीजिए, एम्प्लीगो ले लीजिए और NPK 19-19-19 ले लीजिए। तीनों में काम हो जाएगा। यदि इसे ना लेकर के आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप इमिडाक्लोप्रिड जो 70% वाला, इसकी मात्रा लगभग 150 ml के आसपास आपको लेनी चाहिए। साथ में किसान भाइयों आप थायोफिनेट मिथाइल को ले सकते हैं और NPK 19-19-19 को या फिर बायोवीटा को, इन्हें आपस में ले सकते हैं। इन्हें मिलाकर के लगभग 200 से 250 लीटर पानी के अंदर यदि हम अपने गन्ने की फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इनके बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों हमारे गन्ने की फसल के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि खेत के अंदर नमी होनी ज़रूरी है। अगर खेत में नमी नहीं होगी, गन्ने के अंदर नमी नहीं होगी तो आपका जो सारा पैसा है वो किसान भाई बेकार भी हो सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि खेत के अंदर नमी बनी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी तो नुकसान हो सकता है। स्प्रे करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर हमें अपने खेत के अंदर पानी जरूर लगाना है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।